what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. नमस्कार दोस्तों, बैचलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे पॉइंट के बारे में। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और जो कोऑर्डिनेट हैं वो भी हमने दोनों फॉर्म में देखे थे, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, कार्तिक निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक। और दोस्तों, हमने ये भी देखा था कि पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं या कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, यदि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और एक अलग से कोई तीसरा पॉइंट उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित हो, जो उस रेखा को किसी रेशो में डिवाइड करता हो। मान लेते हैं वो रेशो क्या है, m/n रेशो है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विभाजन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला। दोस्तों, मान लेते हैं दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, ए बी है। इस पर कोई ना कोई पॉइंट स्थित है, उस पॉइंट के निर्देशांक अपने को फाइंड करना है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं एक बिंदु उपस्थित है। मान लेते हैं यहाँ पी पॉइंट है, हमें नहीं पता ये पी पॉइंट कहाँ पर स्थित है, लेकिन ये बिंदु इस रेखा को जिस रेशो में डिवाइड करता है, मान लेते हैं वो क्या है, m/n। ठीक है दोस्तों, मतलब इस पॉइंट के कारण ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, m है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, n है। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये अपने को फाइंड करने हैं। मान लेते दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यदि ये पॉइंट इस रेखा के कहीं ना कहीं बाहर स्थित होता तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, लेकिन ये बिंदु यहाँ इस रेखा पर स्थित है तो इसको बोलते हैं दोस्तों अंतर विभाजन, इंटरनल डिवीजन। तो दोस्तों, यहाँ जो p के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड करने हैं, मान लेते हैं इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो x की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, mx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई m प्लस n। मतलब इस पॉइंट के x1 से जो डिस्टेंस है m, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, x2 से, सेकंड वाले से, और जो n है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे दोस्तों, x1 से। ठीक है, और इसमें डिवाइड कैसे कर देना है, इन दोनों के सम से डिवाइड कर देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर y को फाइंड करना है तो किस प्रकार से फाइंड करोगे, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो यहाँ पर जो इनका अंतर विभाजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y के, वो क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। और दोस्तों, यहाँ पर यदि m और n की वैल्यू सेम हो, दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट हो, मध्य का बिंदु हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि दो बिंदु दे रखे हैं a और b, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु दे रखा आपको p, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी है, मान लेते हैं क्या है, x और y है, और a के कोऑर्डिनेट वही दे रखे हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये जो रेशो है m और n, इनका रेशो समान है, यानी कि 1:1 है। इसका मतलब क्या है, ये इसका मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। अगर 1 1 रखोगे इस फॉर्मूले में, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू किस प्रकार फाइंड कर सकते हो, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट जो है, बाह्य विभाजन किस प्रकार से होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। दोस्तों, मान लेते हैं दो पॉइंट यहाँ पर a और b है। a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ पर कोई p पॉइंट है, लेकिन वो इस रेखा पर स्थित नहीं है, इस रेखा से बाहर स्थित है। इस रेखा से बाहर यानी कि अगर रेखा को अगर बढ़ाया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, p पॉइंट है। ठीक है, इसकी जो रेशो दे रखे हैं, मान लेते हैं a पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, m है,
और बी पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों, एन है। तो इस प्रकार से ये इसको विभाजित करता है तो क्या कहलाता है, बाह्य विभाजन, यानी कि ये इस रेखा से बाहर स्थित है। और जबकि यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पी पॉइंट है वो इस रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लेते हैं क्या है दोस्तों, एक्स और वाई है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। यहाँ जो फॉर्मूला था इंटरनल डिवीजन का, जो प्लस का साइन है वहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। इसी प्रकार से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड बाई एम माइनस एन। ये आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर यदि कोई अन्य तीसरा पॉइंट लिया जाए जो उस रेखा को m बाई एन में के रेशो में डिवाइड करता हो, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। यदि वह अंतर विभाजित करता है तो निकाल सकते हैं, और बाह्य विभाजित करता है तो भी अपन निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु, यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं 2,5 व -1 2 को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करती हो, इंटरनल डिवाइड करती हो, ठीक है दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है, मान लेते दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 2,5, और जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है दोस्तों, -1 एंड 2 है, ठीक है। और यदि इस रेखा को मिलाया जाए, यानी कि दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए, तो जो बनने वाली रेखा है इस पर कोई ना कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु कौन सा है दोस्तों, पी बिंदु है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, एक्स और वाई। ये जो पी बिंदु है ये इस रेखा को 2:1 में अंतर विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 2 और n की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, x1, ये y1, दूसरा बिंदु x2 और ये y2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, m को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 से, ठीक है। m x2, तो यहाँ पर 2 इंटू -1 प्लस n की वैल्यू क्या है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x1 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई किससे करना है, दोनों के सम से, यानी कि 2 + 1 से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी -2 + 2, -2 + 2 हो गया 0, 0/3 वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 0 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई, और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, m की वैल्यू 2 है, y2, यहाँ पर y2 क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस n 1 है, और यहाँ y1 क्या है 5 है। डिवाइड किससे करना है, 1 + 2 से, यानी कि दोनों के योगफल से। यहाँ आप देख सकते हो 2 इंटू 2 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, 9/1 + 2 3, वैल्यू आ गई आपके 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 3, मतलब जो कोऑर्डिनेट है p के एक्स वाई उसकी वैल्यू आ चुकी है 0 और 3। तो यहाँ पर जो p पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 3, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और दोस्तों ये जो पॉइंट है 0 3 ये कहाँ पर स्थित होगा, क्योंकि x 0 है, तो अगर x 0 है तो ये होगा y अक्ष पर। अगर इसको कोऑर्डिनेट में शो करें तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y अक्ष पर, और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1 2 3, यहाँ पर ये वैल्यू होगी 0 3, ठीक है दोस्तों। क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है। और इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करते हैं, वहाँ जो पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, ठीक है दोस्तों। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन दे रखा हो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं, यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, मान लेते हैं 3, -1 व 4 5 को मिलाने वाली
रेखा को 3:5 में बाह्य विभाजित करती हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी कि बाह्य विभाजन है। मान लेते हैं दो जो पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं 3,-1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4,5। मान लेते हैं इस रेखा के बाहर कोई बिंदु है जो इसको बाह्य विभाजित करता है। यहाँ पर कोई बिंदु है पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए एक्स और वाई। तो यहाँ ए से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 3 होगा, और जो बी बिंदु है इससे इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं दोस्तों 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 5 है। तो इस प्रकार से अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करोगे। x की वैल्यू क्या होती है mx2, m की वैल्यू क्या है 3, x2 यहाँ पर क्या है दोस्तों 4 है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से, माइनस nx1, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, डिवाइड बाई m माइनस n, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 5 है, तो 3 माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। और अगर इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू 4 हो गया 12, माइनस 5 इंटू 3 हो गया 12, डिवाइड बाई 3 माइनस 5 की वैल्यू हो गई -2, 12 माइनस 15 की वैल्यू हो गई -3, डिवाइड किससे करना है -2 से, तो ये आपका आंसर आ गया 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गया अपने पास x की वैल्यू। अब फाइंड करनी है अपने को y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो m की वैल्यू है 3, y की वैल्यू यहाँ दे रखी है 5, माइनस ny1, n की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1, डिवाइड किससे करना है m-1 यानी कि 3 माइनस 5 से। 3 इंटू 5 यहाँ पर देखोगे तो कितना हो गया 15, 5 माइनस 1 -5 और माइनस क्या हो जाएगा +5, डिवाइड बाई किससे हो जाएगा -2 से। 15 + 5 हो गया 20 डिवाइड बाई -2, तो यह आंसर हो गया -10। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3/2, -10। ठीक है, तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 3/2, -10। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए और बोला जाए इसका मिड पॉइंट ज्ञात करो, तो आप उसका मिड पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, बिंदु -2, -5 व 3, -1 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, मिड पॉइंट ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों इसका मिड पॉइंट क्या होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके जो x कोऑर्डिनेट है उन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, वो इसका x की वैल्यू होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो x की वैल्यू किस प्रकार से निकालोगे, -2 + 3/2, यानी कि -2 को ऐड करना है 3 में और डिवाइड किससे कर देना है 2 से। और y की वैल्यू किस प्रकार से आएगी -5 -1 डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना। -2 + 3 ये वैल्यू हो गई 1, तो आंसर आ गया x का 1/2, -5 -1 -6 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आ गई आपकी -3। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मिड पॉइंट है क्या होगा 1/2 और -3। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है x एक्सिस बिंदुओं 2, -3 व 5, 6 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपकी बार अनुपात पूछ लिया गया, किस अनुपात में विभाजित करेंगे, किस रेखा द्वारा, x एक्सिस द्वारा। तो मान लेते हैं दोस्तों 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको a और b, a के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, a के निर्देशांक मान लेते हैं कितने हैं 2, -3, b के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 6। ठीक है, इसको यदि x अक्ष काटता है, मान लेते हैं ये x अक्ष है, और आप जानते हैं दोस्तों x अक्ष का जो इक्वेशन होता है y = 0 होता है, तो इस पॉइंट पर यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं क्या है पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x और y, तो यहाँ पर जो y है वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप y की वैल्यू निकालते हो तो किस प्रकार से निकालोगे, y = मान लेते हैं ये जो रेशो है m है और ये जो रेशो है वो कितना है दोस्तों n है, तो x2 की वैल्यू क्या है 6 है, तो m × 6 + n x1 n × 2 डिवाइड बाई m + n, यानी कि m + n बराबर ये y की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 0 आ रही है। ठीक है, अगर इसको आप सोल्व करते हो तो 6m + 2n = 0,
क्योंकि यहाँ पर m प्लस n की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो 6m इजकल टू माइनस का 2n। और अगर n को यहाँ बटे में लाते हो और 6 को यहाँ पर ले जाते हो तो यहाँ देख सकते हो m बाई n की जो वैल्यू है -2/6 यानी कि -1/3। इसका मतलब ये है m अपॉन n जो अनुपात है वो क्या होगा -1/3। यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ नहीं रहेगा, इस रेखा के कहीं बाहर होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा विभाजन कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। या फिर दोस्तों इसमें आप m बाई n की वैल्यू k भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर दो इक्वेशन को सोल्व करते हो m और n की वैल्यू निकालते हो तो इससे अच्छा होता है कि आप डायरेक्ट k की वैल्यू निकालिए, क्योंकि m बाई n को ही क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिभुज के केंद्रक के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में। त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, सेंट्रोइड होता है क्या है। मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेट के बारे में, तो यहाँ पर इसके तीन वर्टेक्स हैं यानी कि तीन शीर्ष हैं ए बी सी, तीनों के तीनों पॉइंट है। और इन पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है, पहले का है x1 y1, बी की कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी की कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र यानी कि सेंट्रोइड, जिसको गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। क्या होता है, जो भी त्रिभुज है उसके तीन शीर्ष होते हैं यानी कि तीन वर्टेक्स होते हैं, और जितनी भी भुजाएं हैं, और जो भुजाएं होती हैं वो भी कितनी होती है दोस्तों, तीन ही होती है। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही भुजाएं होती है। तो प्रत्येक शीर्ष को यदि उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाए यानी कि मिड पॉइंट से मिलाया जाए, तो यहाँ पर ये जो शीर्ष है ए है और सामने वाली भुजा क्या है बी सी, यदि इसके मिड पॉइंट से मिलाएं, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इस शीर्ष को डी से मिलाया जाए तो ये एडी जो भुजा है वो क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। इसी प्रकार से बी के सामने की जो भुजा है ए सी, इसका मिड पॉइंट जो है मान लेते हैं क्या है दोस्तों, ई है। यदि आप ई को बी से मिलाओगे तो यहाँ जो बी ई भुजा है वो क्या कहलाएगी, इस त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। और इसी प्रकार से सी को अगर इसके मिड पॉइंट से मिलाओगे, इसका नाम दे देते हैं एफ, यदि इसको आप मिलाओगे तो ये तीसरी माध्यिका प्राप्त होगी। तो प्राप्त होने वाली जो भुजा है एफ सी वो क्या कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। और जहां पर ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं, तीनों बिंदु इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस बिंदु को कहते हैं जी। जी का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है दोस्तों, तो इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वह बिंदु है, तीनों माध्यिकाएं जहां काटती है एक दूसरे को यानी कि इंटरसेक्ट जो पॉइंट होता है वह क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा होगा कि कैपिटल ए बी सी ये तीनों क्या है दोस्तों, वर्टेक्स हैं, त्रिभुज की क्या है दोस्तों, शीर्ष है। और ए बी बी सी और सी ए ये भुजाएं हैं यानी कि साइड्स हैं। और ए डी बी ई और सी एफ ये तीनों क्या है, माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं। और जी की बात करें, जी क्या है, केंद्रक है यानी कि जिसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर डी के पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, तो किस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो बी और सी के दोनों के कोऑर्डिनेट हैं और ये इन दोनों का मध्य बिंदु है डी, तो यहाँ इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यदि इसको अंतर विभाजित 1 1 में करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से डी की वैल्यू आ जाएगी, इसी प्रकार से ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसी प्रकार से एफ की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से तीनों पॉइंटों के आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ जी यानी केंद्रक के निर्देशांक किस प्रकार से फाइंड करोगे। जो भी त्रिभुज का केंद्रक होता है वह प्रत्येक माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ अगर आप विभाजन के फॉर्मूले यूज करोगे तो यहाँ आपको जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों,
तो मान लेते हैं दोस्तों जी क्या है, एक्स वाई, यानी कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लिया और वाई कोऑर्डिनेट को वाई मान लिया। तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एम एक्स टू, तो 2 इंटू एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो 1 इंटू क्या होगा x1 डिवाइड बाई किससे करोगे, 2 प्लस 1 यानी कि 3 से। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, x1 x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है दोस्तों, x की। इसी प्रकार से y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जी की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड किससे कर देंगे, 3 से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किसी त्रिभुज के 3 शीर्षकों के निर्देशांक दिए गए हों, कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तो आप उनका केंद्रक निकाल सकते हो। किस प्रकार से, x कोऑर्डिनेट जो होगा वह उन सभी x निर्देशांकों के योगफल का तीसरा हिस्सा होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उन सभी y कोऑर्डिनेट के योग का तीसरा हिस्सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिभुज के अंत केंद्र के बारे में। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का अंत केंद्र क्या होता है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे अंत केंद्र होता है क्या है। जिस प्रकार से यदि कोई त्रिभुज दे रखा हो ए बी सी, इस त्रिभुज में 3 कोण दे रखे हैं आपको, ए बी और सी, तीनों कोण है, 3 एंगल है। यदि इन तीनों कोणों के अर्धक किए जाएं, आधे किए जाएं, यानी कि इनको समद्विभाजित किया जाए, बाइसेक्टर किया जाए, यदि ए को अगर आधा किया जाए तो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, बी को अगर इनका आधा किया जाए इस प्रकार से, और सी को आधा किया जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलने वाला है वह इस त्रिभुज का क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। यानी ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, आई होगा, आई का मतलब इन सेंटर। ठीक है दोस्तों, अंत केंद्र। और यहाँ पर इस पॉइंट से अंत केंद्र से जितनी भी भुजाएं हैं उनसे सभी दूरियां समान होंगी। मतलब इस भुजा से जो दूरी है परपेंडिकुलर, और इस भुजा से जो दूरी है परपेंडिकुलर, और इस भुजा से जो दूरी है परपेंडिकुलर, वो तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ठीक है, अगर ये तीनों भुजाएं समान है तो यहाँ से अगर एक सर्किल खींचा जाए इसको सेंटर मानते हुए, तो वो जो सर्किल होगा वो क्या कहलाएगा, इसका इन सर्किल कहलाता है, और जो इसका सेंटर है वो क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये है, यदि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष यानी कि एबीसी के अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो आपको इन सेंटर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस प्रकार से फाइंड करोगे। तो क्या करना है, मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, और यहाँ पर जो शीर्ष ए है इसके सामने वाली जो भुजा है BC, इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल ए, जो साइड है। ठीक है, बी के सामने की भुजा को क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्मॉल बी, यानी कि AC की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी है। और सी के सामने की भुजा को मान लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, यानी कि AB की वैल्यू क्या है, सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भुजा AB है इसको क्या मान लिया दोस्तों, स्मॉल सी, भुजा BC है इसको मान लिया स्मॉल ए, और भुजा CA है उसको क्या मान लिया, स्मॉल बी मान लिया। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से इन सेंटर के पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ जो इन सेंटर है इसके पॉइंट क्या है दोस्तों, x और y, यानी कि इनके कोऑर्डिनेट x मान लिया, y कोऑर्डिनेट को y मान लिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, a x1 b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, a y1 b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c हो जाएगी। तो यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है वही क्या कहलाएंगे, आपके अंत के अंदर यानी कि इन सेंटर के पॉइंट कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों अब ये देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो उसका एरिया किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लेते दोस्तों एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट है x3 y3। यदि इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा दोस्तों, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1
इनका क्या है, ये सारणिक है यानी डिटर्मिनेंट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है 1/2। तो x1 x2 x3 इसको फर्स्ट कॉलम में रखोगे, ये कॉलम फर्स्ट है। y1 y2 y3 को रखोगे सेकंड कॉलम में, और 1 1 1 को रखोगे थर्ड कॉलम में, ठीक है दोस्तों। यदि इसको आप सोल्व करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है, x1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, इस वाले फॉर्म से, यानी कि x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ये जो रो है और ये जो कॉलम है इसको छोड़ दो, क्या बचा y1 और y3, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड है इसका माइनस चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है। इसी प्रकार से x3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगी वैल्यू, y1 माइनस y2, तो x3 इंटू y1 माइनस y3, ठीक है दोस्तों। तो इसमें, तो इस फॉर्मूले में आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू पुट करनी है और इनको सोल्व कर देना है और आपका एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, 3 बिंदु दे रखे हैं 2 1 5 2 एंड 2 3। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा 1/2। यहाँ जो वैल्यू आएगी x1 x2 x3, तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 2, इनको रख देना है 2 5 एंड 2, ठीक है। इसी प्रकार से y1 y2 y3 1 2 3 1 2 एंड 3, तीसरा जो कॉलम है किसका होगा 1 1 1 होगा। इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इनसे 2 माइनस 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 माइनस 3 से, प्लस यहाँ वैल्यू क्या है x2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 3, तो यहाँ क्या करेंगे इसका साइन चेंज कर देंगे 3 माइनस 1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्तों 1 एंड 2 से, ठीक है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 2 माइनस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस 2, 3 माइनस 1 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो माइनस 2 माइनस 4 और प्लस का 10, तो वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। और अगर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पर जो 3 है वो कुछ भी हो सकती है इकाई, यानी कि ये जो होगा यूनिट होगी किसी का, उसका क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो एरिया है ट्रेंगल का वो आ चुका है, कितना है 3 यूनिट स्क्वायर। अगर इसी प्रकार से इसी ट्रेंगल से, इससे बनने वाले ट्रेंगल का अगर आपको केंद्रक निकालना हो, सेंट्रोइड निकालना हो, तो किस प्रकार से निकालोगे, उस सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो दोस्तों क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि 2 प्लस 5 प्लस 2 डिवाइड बाई किससे करना है 3 से। 2 प्लस 5 7 प्लस 2 9, 9/3 कितनी वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3 से। 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6/3 वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका जो केंद्रक होगा वो कितना होगा दोस्तों 3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केंद्रक के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। और दोस्तों यदि इसका अंतर केंद्र पूछा जाता तो अंतर केंद्र में आपकी 3 चीजें और आती है ए बी सी। तो ए तो किस प्रकार से निकालोगे, ए का मतलब होता है दोस्तों बी सी, यानी कि बी पॉइंट और सी पॉइंट इन दोनों के बीच की दूरी। और बी सी को किस प्रकार से निकालोगे, यहाँ इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 कितना आ गया √10 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। इन तीनों वैल्यू को जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें रखना पड़ेगा, फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतर के अंदर के निर्देशांक भी निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने बात की पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्ट्रेट लाइन के बारे में, यानी सरल रेखा के बारे में। और दोस्तों इनके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो हम लास्ट में एक वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।